Hello bachcho, let's read the question. The question says, in an ecosystem, if the net primary productivity of the first trophic level is 100x kilocalorie per meter square per year, what would be the gross primary productivity of the third trophic level of the same ecosystem? क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर 100x है एंड थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर कितना ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा हमें वो बताना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट है प्रोडक्टिविटी। की कॉन्सेप्ट इज प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है? प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन एरिया ओवर अ टाइम पीरियड। इट इज अमाउंट ऑफ biomass or organic matter produced in an area over a time period by plants and rate of biomass production को कहा जाता है productivity। rate of biomass प्रोडक्शन क्या है? इट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को एक्सप्रेस किया जाता है इन किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में एंड प्रोडक्टिविटी को डिवाइड किया गया है इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी and net primary productivity में gross primary productivity is GPP and net primary productivity है NPP। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। तो जीपीपी क्या है? इट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बन रहा है। इट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग photosynthesis by the plants and during respiration some amount of GPP को यूज कर लिया जाता है by the plants and अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से माइनस करें रेस्पिरेटरी लॉसेस को तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब अगर बात करें 10% लॉ की अकॉर्डिंग टू लिंडमैन्स लॉ सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम one trophic level to the next trophic level। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल यानी कि T1 पर कितनी है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है 100x। तो जब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी T2 पर जाएगी यानी कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर जाएगी तो सिर्फ 10% अमाउंट ही ट्रांसफर होगा एंड बाकी 90% क्या होगा? इट विल बी लॉस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर हमारा जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है दैट विल बी 10% ऑफ 100x विच विल बी इक्वल टू 10x। देन सिमिलरली अगर बात करें T3 की यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल की तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर भी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी? इट विल बी 10% ऑफ 10x विच विल बी इक्वल टू x। अब एनपीपी कितनी आई हमारे पास? इट इज x
नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, अबाउट द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ग्रेटर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकलती है, जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेटरी लॉसेस को माइनस करते हैं। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारी एक्स आई थी, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी विल बी अप्रोक्सीमेटली हियर 10x। सो अगर हम अपने ऑप्शन देखें, क्वेश्चन में हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट सेज 10x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी हमारे रॉन्ग होंगे। हमारी आई थी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ना कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इस क्वेश्चन में हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।